हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम, सुप्रभात। आपका पाठ नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो इसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए विटामिन कुपोषण यानी आपका टॉपिक चल रहा है कुपोषण कि कुपोषण किसे कहते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने इसकी परिभाषा भी बताई थी कि लंबे समय तक जब पोषण में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे हम कुपोषण कहते हैं। आई बात समझ में कि लंबे समय तक जब पोषण में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है तो उसे हम कुपोषण कहते हैं। और कुपोषण कितने प्रकार का होता है? कुपोषण 3 प्रकार का होता है। प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, कितने प्रकार का होता है? 3। नंबर 1 विटामिन कुपोषण, नंबर 2 बताया था आपके लिए प्रोटीन कुपोषण और नंबर 3 खनिज कुपोषण। तो पिछली क्लास में आपके लिए मैंने विटामिन कुपोषण के बारे में समझाया। आई बात समझ में। और आज एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं, प्रोटीन कुपोषण। तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, प्रोटीन कुपोषण कि प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं या प्रोटीन कुपोषण क्या होता है। तो ध्यान देना, समझना कि गरीबी के कारण, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपकी, कि गरीबी के कारण लोग अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन को सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। प्रश्न लिखना, प्रश्न बनता है भाई प्रोटीन कुपोषण क्या है, इसके द्वारा होने वाले रोगों के लक्षण लिखिए। प्रश्न द्वारा समझना कि प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं? प्रोटीन कुपोषण के द्वारा होने वाले रोगों के नाम एवं उनके लक्षण लिखिए। आई बात समझ में। तो ध्यान देना, प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं। तो परिभाषा ध्यान देना, प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं कि जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। परिभाषा, जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। और आपकी बुक में लिखा है कि गरीबी के कारण, किसके कारण? गरीबी के कारण लोग अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन को सम्मिलित नहीं कर पाते हैं, मुख्यतः प्रोटीन कुपोषण के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। आई बात समझ में। ध्यान देना, मुख्यतः प्रोटीन कुपोषण के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, यानी गरीबी के कारण। प्रश्न बनता है भाई कुपोषण के क्या कारण हैं। तो मैंने बताया है आपके लिए कुपोषण के क्या कारण हैं। नंबर 1 गरीबी, नंबर 2 बेरोजगारी, नंबर 3 अंधविश्वास, नंबर 4 अज्ञानता और मिथ्या धारणाएं। ये कुपोषण के क्या हैं, कारण हैं। आई बात समझ। नंबर 1 है प्रोटीन कुपोषण, यानी प्रोटीन कुपोषण पढ़ रहे हैं हम। और कुपोषण के क्या कारण है, प्रश्न ये भी आ सकता है भाई कुपोषण के क्या कारण है। तो कुपोषण के क्या कारण होते हैं? नंबर 1 गरीबी है, बेरोजगारी भी है, अज्ञानता भी है, अंधविश्वास भी है, मिथ्या अवधारणा भी है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, कुछ बच्चे कहते हैं भाई हमें दूध अच्छा नहीं लगता है, कुछ कहते हैं हमें दही अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये कैसी धारणाएं हो गई? मिथ्या धारणाएं हो गई। कैसी हो गई? मिथ्या धारणाएं। टॉपिक चल रहा है आपका प्रोटीन कुपोषण। तो प्रोटीन कुपोषण, तो ध्यान देना, प्रोटीन कुपोषण में मैंने बताया भाई प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं कि जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। और प्रोटीन कुपोषण आपकी बुक लिख रही है गरीबी के कारण। किसके कारण? गरीबी के कारण। तो ध्यान देना, प्रोटीन कुपोषण में कि गरीबी के कारण लोग अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन को सम्मिलित नहीं कर पाते हैं और फलस्वरूप क्या हो जाते हैं, फलस्वरूप प्रोटीन कुपोषण के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। आई बात समझ में। यानी फलस्वरूप प्रोटीन कुपोषण क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। और मुख्यतः जो छोटे बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं? छोटे बच्चे होते हैं वो इससे सर्वाधिक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। यानी मुख्यतः जो छोटे बच्चे होते हैं इससे क्या होते हैं, सर्वाधिक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसके अलावा ध्यान देना, इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं यानी जिनके गर्भ में क्या है, भ्रूण पल रहा है, जिनके गर्भ में भ्रूण पल रहा है। आई बात समझ में। और भ्रूण जो पल रहा है, ध्यान देना, भ्रूण जो पल रहा है
उसके लिए क्या चाहिए, उसके विकास डेवलपमेंट के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आई बात समझ। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमें सोयाबीन जो होती है, सोयाबीन की जो दाल होती है उससे सर्वाधिक मात्रा में हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। सोयाबीन जिसको ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, ग्लाइसिन मैक्स। आई बात समझ। सोयाबीन जिसको हम ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जानते हैं, यानी ग्लाइसिन मैक्स, यानी सोयाबीन का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है, ग्लाइसिन मैक्स। जिस तरह आम का क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका, मानव का जो वैज्ञानिक नाम वो क्या है, होमो सैपियंस, ऐसे ही सोयाबीन जो होती है उसका क्या है, ग्लाइसिन मैक्स, उसका वनस्पतिक नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स है। आई बात समझ। तो सबसे ज़्यादा जो हमें प्रोटीन प्राप्त होती है, यानी ये हमें दूध से, इसके अलावा यानी दालों से, किससे होती है, दालों से, और दालों में भी सर्वाधिक किससे, सोयाबीन से, किससे होती है, सोयाबीन से। आई बात समझ में। तो दोबारा देखना, प्रोटीन कुपोषण मैं समझा रहा हूँ आपके लिए। प्रोटीन कुपोषण तो इसमें बताया प्रिय छात्र छात्राओं की गरीबी के कारण लोग अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन को सम्मिलित नहीं कर पाते और फलस्वरूप क्या होते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और मुख्यतः जो छोटे बच्चे होते हैं, मुख्यतः क्या होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो इससे सर्वाधिक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। मुख्यतः जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वाधिक इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और गर्भवती महिलाएं और किशोरावस्था, गर्भवती महिलाएं और किशोरावस्था में प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। यानी गर्भवती महिलाएं और जो किशोरावस्थाएं, जिनको टीन एज कहते हैं, 13 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था के नाम से जानी जाती है। तो यानी किशोरावस्था में और गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। आई बात समझ में। बात चल रही है प्रोटीन कुपोषण। तो प्रोटीन की कमी से, यानी प्रोटीन की कमी से यानी कितने रोग होते हैं, 2 रोग होते हैं। यानी प्रोटीन की कमी से कितने रोग होते हैं, 2। नंबर 1 होता है क्वाशिओरकोर। नंबर 1 कौन सा होता है, क्वाशिओरकोर। एक रोग कौन सा हो गया, क्वाशिओरकोर। और नंबर दूसरा कौन सा होता है, मेरस्मस। कौन सा होता है, मेरस्मस। आई बात समझ में। यानी प्रोटीन कुपोषण से कितने रोग होते हैं, 2 रोग होते हैं। नंबर 1 है क्वाशिओरकोर रोग और दूसरा कौन सा होता है, मेरस्मस रोग होता है, मेरस्मस नामक रोग होता है। आई बात समझ में। तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, प्रोटीन कुपोषण प्रश्न होता है, प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं, परिभाषा मैंने बता दी। प्रोटीन कुपोषण के द्वारा होने वाले रोग और एवं उनके लक्षण लिखिए। तो कितने रोग होते हैं, 2। नंबर 1 क्वाशिओरकोर और नंबर दूसरा कौन सा होता है, मेरस्मस। कौन सा होता है, मेरस्मस। तो नंबर 1 देखते हैं क्वाशिओरकोर। नंबर 1 कौन सा रोग देखते हैं, उसके क्वाशिओरकोर रोग के क्या लक्षण हैं, इनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, क्वाशिओरकोर रोग। तो देखिए, जब भोजन में क्या होता है, प्रोटीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो क्वाशिओरकोर रोग हो जाता है। कि जब भोजन में प्रोटीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है, क्वाशिओरकोर रोग हो जाता है। आई बात समझ में। इस रोग के क्या लक्षण हैं, इस रोग के निम्नलिखित लक्षण हैं। तो लिखना क्वाशिओरकोर रोग, और लिखना कि जब भोजन में प्रोटीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो क्वाशिओरकोर रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग के निम्नलिखित लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण हैं, तो ध्यान देना, एंड डाल लेना लक्षण। और लक्षण कौन कौन से हैं, नंबर 1 कि बच्चे का पेट फूल जाता है। यानी जो बच्चे होते हैं तो मुख्यतः सर्वाधिक बच्चे से प्रभावित होते हैं। अभी बताया था आपको कि सर्वाधिक कौन प्रभावित होते हैं, इससे बच्चे। तो ध्यान देना, नंबर 1 बच्चे का पेट फूल जाता है। यानी जो बच्चा होता है उसका पेट क्या होता है, बच्चे का पेट फूल जाता है। आई बात समझ, बच्चे का पेट फूल जाता है। नंबर 1 बात, ये लक्षण है। क्वाशिओरकोर रोग के क्या है, लक्षण है कि बच्चे का पेट क्या होता है, फूल जाता है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरा जो है, बच्चे को भूख कैसी लगती है, कम लगती है। आई बात समझ, यानी बच्चा जो होता है उसको भूख कैसी लगती है, कम लगती है। तो ध्यान रखना, बच्चे को भूख कम लगती है। आई बात समझ में, बच्चे को भूख कम लगती है। जो बच्चा होता है उसको भूख कैसी लगती है, कम लगती है। नंबर दूसरा पॉइंट हो गया, यानी क्वाशिओरकोर रोग के क्या चल रहे हैं, लक्षण। और दूसरा लक्षण कौन सा हो गया कि बच्चे को भूख कैसी लगती है, कम लगती है। नंबर तीसरा होता है, ध्यान देना, त्वचा पीली कैसी हो जाती है, पीली।
त्वचा पीली कौमा शुष्क, त्वचा पीली शुष्क एवं काली धब्बेदार होकर, एवं काली धब्बेदार होकर, कैसी धब्बेदार होकर, काली धब्बेदार होकर क्या होने लगती है, फटने लगती है। यानी जो हमारी त्वचा होती है वो पीली हो जाती है, शुष्क हो जाती है और काली धब्बेदार होकर क्या होने लगती है, फटने लगती है, काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। आई बात समझ में? तो ये यानी क्वासी और को रोके क्या है, लक्षण है, ठीक ना। बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चे को भूख कम लगती है, त्वचा पीली शुष्क एवं काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। आई बात समझ में? 3 लक्षण हो गए। अगला जो लक्षण है, 3 लक्षण तो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, किसने दे रखे हैं, सिलेबस में, और 3 लक्षण में मेरे हिसाब से बता रहा हूं आपके लिए, तो ध्यान देना। नंबर अगला इसमें नंबर 4 पॉइंट है कि अपना क्या होता है, शरीर का तापमान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, शरीर का तापमान कम हो जाता है। आई बात समझ में? शरीर का तापमान कम हो जाता है। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं दोस्तों कि स्वस्थ व्यक्ति के यानी शरीर का तापमान कैसा कम हो जाता है, यानी स्वस्थ व्यक्ति के जो शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब बच्चों में क्वासी और को रोग हो जाता है तो शरीर का जो तापमान है, शरीर का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। आई बात समझ में? स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आई बात समझ में? नंबर अगला है इसमें, अगला लक्षण होता है इसका कि खून जो होता है, अपना रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, उसमें शक्कर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी जो खून होता है, ब्लड जो होता है, रक्त होता है, खून में शक्कर की कमी हो जाती है। आप जानते हैं स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 लीटर क्या पाया जाता है, रुधिर पाया जाता है। यानी एक वयस्क व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, वयस्क व्यक्ति जो होता है उसमें रुधिर की लगभग कितना होता है, 5 लीटर। तो बच्चे में जो रुधिर होता है उसकी मात्रा कैसी होती है, कम होती है। लेकिन जो खून है, इस रोग के लक्षण है कि जो खून है, खून में शक्कर की क्या जाती है, कमी हो जाती है, शक्कर की कमी हो जाती है। आई बात समझ में? तो 5वां लक्षण क्या है, क्वासी और को रोग का, कि शरीर का तापमान कम हो जाता है। 5वां है खून में शक्कर की कमी हो जाती है। और अगला है प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। जो प्रतिरक्षा तंत्र है, कौन सा तंत्र है प्रिय छात्र छात्राओं, प्रतिरक्षा तंत्र। तो ध्यान देना प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र कि ये तंत्र हमें रोगों से बचाता है, रोगों से बचाता है। एक शब्द पढ़ा था आपने पाठ नंबर 3 में, मैंने बताया था प्रतिरोधक क्षमता। और प्रतिरोधक क्षमता जो है उसके बारे में मैंने समझाया कि रोगों से लड़ने की क्षमता, शरीर में उपस्थित वह क्षमता जो रोगों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। यानी प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, यानी शरीर में उपस्थित वह क्षमता जो हमें रोगों से क्या करती है, बचाती है, प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। आई समझ में? और प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इसकी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है, बताया है कि भाई मानव शरीर की जो संरचनात्मक जो एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। मानव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। और कोशिका की खोज यानी जो थी वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी 1665 में। लेकिन कैसी कोशिका थी वो, मृत जीवित कोशिका की खोज लुवियन हॉक नामक वैज्ञानिक ने 1674 में की थी। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं ध्यान देना, कोशिका से क्या बनते हैं, ऊतक से क्या बनते हैं, अंग, और अंग से क्या बनते हैं, तंत्र। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, और इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, ये सब क्या है, अंतःस्रावी तंत्र, ये क्या है, तंत्र। तो संरचनात्मक इकाई क्या हुई, कोशिका। क्या हुई, कोशिका। क्योंकि कोशिका के द्वारा ही हमारे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। क्योंकि मानव चाहे बेशक बहुकोशिकीय है, कोशिका के आधार पर सजीव जगत कितने प्रकार का होता है, 2। नंबर 1 कौन सा होता है, एक कोशिकीय, और नंबर दूसरा कौन सा, बहुकोशिकीय। लेकिन मानव का जो भी डेवलपमेंट होता है, निर्माण जब होता है, वो एक कोशिका से होता है। तो शुक्राणु एक कोशिक, और माता से अंडाणु, उसके बाद फिर बहुकोशिकीय सजीव का क्या होता है, निर्माण होता है। तो प्रारंभ किससे हो रहा है, एक कोशिका से। तो प्रतिरक्षा तंत्र कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है।
तो ध्यान देना प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, क्वासी-ओरकोर रोग के लक्षण चल रहे हैं। नंबर 1 क्या है? बच्चे का पेट क्या हो जाता है? फूल जाता है। नंबर दूसरा क्या है? बच्चे को भूख कैसी लगती है? कम लगती है। नंबर तीसरा कौन सा है? त्वचा पीली, शुष्क एवं काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। शरीर का तापमान कम हो जाता है। खून में शक्कर की कमी हो जाती है और प्रतिरक्षा तंत्र कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र आई बात समझे? तो किसके लक्षण हो गए? क्वासी-ओरकोर रोग के। और क्वासी-ओरकोर जो रोग होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। आई बात समझ में? लेकिन जब हमारे भोजन में, ध्यान देना, लेकिन जब हमारे भोजन में, यानी भोजन में प्रोटीन के साथ साथ, किसके साथ? प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी हो जाती है। ध्यान देना, जब हमारे भोजन में यानी प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी हो जाती है। ऊर्जा किससे मिलती है हमें? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से। किससे मिलती है प्रिय छात्र छात्राओं? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से। आई बात समझ? तो जब हमारे भोजन में, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, कि जब हमारे भोजन में प्रोटीन के साथ साथ, किसके साथ? प्रोटीन के साथ साथ और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो कौन सा रोग हो जाता है? मैरस्मस रोग हो जाता है। 2 बात ध्यान रखना, प्रोटीन की कमी से तो केवल क्वासी-ओरकोर, प्रश्न ऐसे आ सकता है प्रोटीन कमी से, प्रोटीन कुपोषण के द्वारा होने वाले रोग। तो प्रोटीन कुपोषण के द्वारा होने वाले रोग कितने? 2 ही हैं, ये क्वासी-ओरकोर और मैरस्मस। लेकिन प्रश्न ऐसे आ जाए कि जब भाई भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? मैरस्मस रोग होता है। कौन सा होता है? मैरस्मस। आई बात समझ में? और मैरस्मस रोग जो होता है ये भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी, और ऊर्जा किससे मिलती है हमें पर्याप्त मात्रा में? कार्बोहाइड्रेट से और किससे? वसा से। आई बात समझ में? तो क्वासी-ओरकोर रोग मैंने बता दिया, उसके 6 लक्षण पढ़ा दिए आपके लिए। अब है मैरस्मस रोग, और मैरस्मस रोग के क्या लक्षण, यानी दूसरा कौन सा है? मैरस्मस रोग। तो हैंड डाल लेना नंबर दूसरी, मैरस्मस रोग, और इसके क्या लक्षण, क्या बता रहा हूँ मैं? लक्षण। तो देखिए क्या लिखना होता है मैरस्मस रोग में, कि जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन के साथ साथ और पर्याप्त ऊर्जा की भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो व्यक्ति जो होता है वो मैरस्मस रोग से क्या हो जाता है? ग्रसित हो जाता है। जो बच्चा होता है वो मैरस्मस रोग के से क्या हो जाता है? ग्रसित हो जाता है। लक्षण क्या है? नंबर 1 ध्यान देना, समझना, शरीर सूखकर कैसा हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। शरीर सूखकर कैसा हो जाता है? दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बिल्कुल ढांचा रह जाता है, सूखकर, कंकाल का। शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। आई बात समझ में? नंबर दूसरा है आंखें कांतिहीन हो जाती हैं। आंखें जो होती हैं कांतिहीन हो जाती हैं, यानी आंखों में क्या होती है? चमक होती है, कांतिहीन हो जाती हैं, यानी आंखों में क्या होती है? चमक होती है। तो आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, यानी आंखों में क्या होती है? हमारी चमक पाई जाती है। तो चमक कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। तो आंखें कैसे हो जाती हैं? कांतिहीन हो जाती हैं। आई बात समझ में? और क्या होती हैं? आंखें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? अंदर की तरफ क्या हो जाती हैं? धस जाती हैं। आंखें जो होती हैं क्या होती हैं? अंदर की तरफ धस जाती हैं, यानी आंखें अंदर की तरफ, कहाँ पर? अंदर की तरफ। आंखें अंदर की तरफ धस जाती हैं, अंदर की तरफ धस जाती हैं। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बात कि आंखें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? अंदर की तरफ धस जाती हैं। हमारी जो आंखों का ये कोट व्यास है ये 2.3 इंच का होता है। कितना होता है? 2.3 इंच का होता है। आई बात समझ? तो ये आंखें जो होती हैं ये क्या होती हैं? इन कोटरों में अंदर की तरफ धस जाती हैं, और इनमें जो चमक है ये चमक कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। आई बात समझें? और हमारा शरीर सूखकर कैसे हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। आई बात समझें? नंबर अगला है कि विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन मंद हो जाता है, कि विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का
संचालन, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन मंद हो जाता है, मंद हो जाता है। आई बात समझ में? तो विभिन्न जो कोशिकीय क्रियाएं हैं उनका संचालन कैसे हो जाता है? मंद हो जाता है। मैं अभी बता रहा था कि हमारे शरीर में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो कोशिकाओं के द्वारा संपादित होते हैं, क्योंकि कोशिकाएं शरीर की सबसे छोटी इकाई हैं, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई हैं। कोशिका से क्या बनते हैं? ऊतक, ऊतक से क्या बनते हैं? अंग, अंग से क्या बनते हैं? तंत्र। आई बात समझ में? तो विभिन्न प्रकार कोशिकीय क्रियाएं जो होती हैं, जो कोशिकाओं जैसे अपना पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, जो भी क्रियाएं होती हैं सब कोशिकाओं के माध्यम से क्या होती हैं? संपादित होती हैं। तो इनका संचालन कैसे हो जाता है? मंद हो जाता है। आई बात समझ में? तो मेरस्मस रोग, मेरस्मस रोग के लक्षण क्या हैं? नंबर 1, शरीर सूख कर कैसा होता है? दुर्बल हो जाता है, बिल्कुल सूख के दुर्बल हो जाता है, व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है, बच्चे जो होते हैं बहुत कमजोर हो जाते हैं। दूसरा कौन सा है? आंखें कांतिहीन हो जाती हैं। ध्यान देना प्रिय छात्राओं, आंखें कैसे हो जाती हैं? कांतिहीन, आंखों में जो चमक होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नंबर तीसरी, आंखें अंदर की तरफ धस जाती हैं। आंखें जो होती हैं क्या होती हैं? अंदर की तरफ क्या हो जाती हैं? धस जाती हैं। और नंबर 4 है कि विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन क्या होता है? मंद हो जाता है। कि विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन कैसा हो जाता है? मंद हो जाता है। तो आपका ये टॉपिक प्रोटीन कुपोषण, प्रश्न मैंने बता दिया प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं, प्रोटीन कुपोषण के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में समझाइए। तो प्रोटीन कुपोषण जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। और प्रोटीन कुपोषण के द्वारा होने वाले रोग कितने निम्नलिखित हैं? नंबर 1, क्वासियोरकोर, जिसके मैंने लक्षण बता दिए, और दूसरा होता है मेरस्मस। मेरस्मस में आप प्रिय छात्र छात्राओं एक बात ध्यान रखना, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान रखनी है आपको? ध्यान देना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो इसमें जब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? मेरस्मस। आई बात समझ? रोग के लक्षण 4 लक्षण मैंने बता दिए। शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, आंखें अंदर तरफ धस जाती हैं और विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन मंद हो जाता है। जबकि क्वासियोरकोर रोग के कितने लक्षण बताए? 6। आई बात समझ? तो ये आपका था प्रोटीन कुपोषण। आई बात समझ में? नोटबुक में इसको नोट कर लेना। अगला जो कुपोषण है खनिज कुपोषण, उसके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे। थैंक्स। ओके।